एक बार ऐसा हुआ कि पड़ोसी राज्य मगध ने लिच्छवियों पर आक्रमण किया। प्रजातंत्र के सिपाहियों ने जान पर खेलकर स्वतंत्रता की रक्षा की। दोस्तों, मैं हूं सपना जैन। मन की उड़ान पे मैं आपको कहानियां और कविताएं सुनाती हूं। ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूं, इसको लिखा है डॉक्टर मधुकर गंगाधर ने और इसका शीर्षक है हुक्मों का सिलसिला। मेरे कथा गुरु कभी कभी पुरानी कहानी सुनाया करते थे। उन कहानियों में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ कोई ना कोई उपदेश छुपा होता था। कथा गुरु कहा करते थे कि उपदेश सुनना कोई पसंद नहीं करता। दुनिया का सबसे कड़वा तथ्य उपदेश होता है। सो जानबूझकर कोई नीम का शरबत क्यों पीना चाहेगा। मगर एक बात ऐसी है कि जो कहानी 1000 साल या 2000 साल पहले घटी थी, वो आज भी घटती है। संभव है आगे भी घटे। सो ये अमरता ही ऐसी चीज है जिसके कारण ये कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कथा गुरु ने यह भी कहा कि कथा का काल और पात्रों के नाम बदलकर कहानी आज की भी बनाई जा सकती है। उन्होंने वैसी ही एक कहानी सुनाई थी। कहानी लिच्छवी गणतंत्र की है। दुनिया के इस प्रथम प्रजातंत्र में राज्य के काफी लोग शासन में भाग लिया करते थे। प्रजा में से कुछ सैनिक, कुछ प्रशासक और कुछ न्याय करने वाले हुआ करते थे। सभी के कामों में तालमेल था। एक बार ऐसा हुआ कि पड़ोसी राज्य मगध ने लिच्छवियों पर आक्रमण किया। प्रजातंत्र के सिपाहियों ने जान पर खेलकर स्वतंत्रता की रक्षा की। छोटे बड़े सब ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। आक्रमणकारी भगा दिए गए। इस युद्ध में कई वीरों के नाम नए सिरे के उजागर हुए। बलवंत नाम का एक वीर इसी समय प्रसिद्ध हुआ। प्रजातंत्र में वीरों का नागरिक अभिनंदन हुआ और देखते ही देखते बिल्कुल गरीब घर में पैदा होने वाला बलवंत नगर रक्षक के ऊंचे पद पर पहुंच गया। प्रारंभ में बलवंत ने बड़े ही संयम से काम किया। अपने मातहतों से उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता था। वो प्रत्येक काम अपनी देखरेख में करवाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि नगर में बड़े जोरों का बुखार फैला। वो रोग अचानक ही नगर में फैल गया। राज्य वैद्य निदान ढूंढने में लग गए। सामंतों और बड़े लोगों का इलाज होने लगा। वैद्य कम और मरीज ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि लोग मरने लगे। मृतकों की संख्या ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि इस बुखार में लोग जल्दी मरते नहीं थे, बल्कि बिस्तर पर कराहने के लिए मजबूर हो जाते थे। नगर साफ करने वालों में से अधिकांश बीमार पड़ने लग गए। नगर गंदा रहने लगा। धीरे धीरे बलवंत के कानों तक आवाज पहुंची। बलवंत ने अपने मातहतों पर कड़ाई की। कड़ाई का ये सिलसिला सबसे नीचे के व्यक्ति तक पहुंचा, यानी जिन लोगों पर नगर साफ करने की जिम्मेदारी थी, उन्हें पकड़ा गया। टोली के नायक ने बतलाया कि लोग बीमार हैं और काम पर जाने में असमर्थ हैं। जो 2-4 व्यक्ति काम के लायक हैं, वे काम पर जाते ही नहीं हैं। नगर रक्षक से फरियाद की जाए कि कुछ दूसरे लोग भी इस काम पर तैनात किए जाएं। फरियादियों की बातें क्रमशः ऊपर की ओर पहुंचाई जाने लगी, लेकिन बातों के आदान प्रदान से तो नगर की सफाई होती नहीं। नगर और गंदा होता गया। राजवैद्य ने सामंतों से कहा, जब तक नगर की सफाई नहीं होती, लोग स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। सामंतों की सभा ने प्रस्ताव स्वीकृत किया कि 24 घंटों के अंदर नगर को दर्पण की तरह कर दिया जाए। नगर रक्षक को बुलाकर डांटा गया और हुक्म सुना दिया गया। नगर रक्षक जब लौटकर अपने कार्यालय आया तो उसका सहायक नगर साफ करने वालों की फरियाद लेकर उपस्थित हुआ। मगर उसके मुंह खोलने के पहले ही नगर रक्षक बलवंत ने हुक्म सुनाया। रातों रात नगर को दर्पण की तरह स्वच्छ और पवित्र कर दिया जाए। जो व्यक्ति इस काम में आनाकानी करे, उसे कोड़े लगाए जाए। इस हुक्म का अक्षरशः पालन होना चाहिए। बलवंत के रौद्र रूप को देखकर सहायक डर गया और उसने अपने मातहत को यह हुक्म सुना दिया। हुक्मों का ये सिलसिला अंतिम इकाई तक जा पहुंचा। कथा गुरु ने इसके बाद की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि उन्होंने एक दूसरी कहानी को इससे जोड़ते हुए कहा, वैशाली में एक तरफा हुक्मों का सिलसिला चल निकला।
फलस्वरूप कुछ ही वर्षों के बाद शाक्टार को सफलता मिली और लिच्छवियों को मगध से पराजित होना पड़ा।